पति थे संजय कपूर। लीगली करिश्मा कपूर अब उनकी पत्नी नहीं थी क्योंकि उनका डिवोर्स हो गया था, लेकिन वो एक्स पत्नी जरूर थी। और अभी जो संजय कपूर की पत्नी है प्रिया सचदेव, वो उनकी तीसरी पत्नी है। ये सब मैं बता चुका हूं आपको कि संजय कपूर ने 3 शादियां की थी। पहली नंदिता मेहतानी से, दूसरी शादी करिश्मा कपूर से, तीसरी शादी प्रिया सचदेव से। नंदिता मेहतानी से संजय कपूर को कोई बाल बच्चा नहीं है। करिश्मा कपूर से 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी समायरा और बेटा कियान। और प्रिया सचदेव से एक बेटी एक बेटा है। हालांकि प्रिया सचदेव को 2 बच्चे हैं। एक तो उनकी पहले पति से जो बेटी है वो 20 साल की है, और संजय कपूर से उनको एक बच्चा था जो लड़का है। कुल मिलाकर के अगर संजय कपूर का बायोलॉजिकल संजय कपूर के बच्चे के बारे में बात करें तो 3 बच्चे हैं संजय कपूर के, 2 करिश्मा कपूर से, एक प्रिया सचदेव से। 22 जून को रविवार के दिन संध्या काल में होटल ताज पैलेस में दरबार हॉल में उनको उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ था। और उस श्रद्धांजलि में सभा में तमाम लोग मौजूद थे। करिश्मा कपूर भी मौजूद थी, करीना कपूर भी मौजूद थी, सैफ अली खान भी मौजूद थे, और प्रिया सचदेव भी मौजूद थी, और सोना कॉनस्टार के सभी अधिकारी, बहुत सारे एम्प्लॉई, और संजय कपूर के बिजनेस फ्रेटर्निटी के जितने लोग थे, उनके मित्र बंधु जो भी थे, सब लोग उस प्रार्थना सभा में शामिल हुए थे। इस प्रार्थना सभा में सारे लोग मौजूद थे, और जो होता है अंतिम विदाई के बाद सब लोग अच्छी अच्छी बात कहते हैं, लेकिन करिश्मा और प्रिया दोनों मौजूद थी। करिश्मा और प्रिया के बीच में बहुत खटाई वाले रिश्ते नहीं हैं। ऐसे कई मौके आए हैं जब संजय कपूर, प्रिया सचदेव, करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे, प्रिया के बच्चे सभी एक साथ तस्वीरों में दिखे भी हैं। और अक्सर संजय कपूर अपने करिश्मा से जो 2 बच्चे थे उनके बर्थडे पे हमेशा मिलते थे, और सब लोग साथ में मिलते थे। ये अच्छी बात थी कि संजय कपूर का ऑफिशियली डिवोर्स होने के बाद भी संजय कपूर और करिश्मा के बीच में वो रिश्ता बहुत ही खटाई वाला नहीं रहा। ये और बात है कि दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, और प्रिया का भी करिश्मा से कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जो एक दूसरे को नापसंद करे। उस दोनों के बीच में भी रिश्ते बहुत ऐसे नहीं थे। वैसे तो दोनों सौतन हुई एक प्रकार से, लेकिन दोनों के बीच में उस तरह के कोई रिश्ते नहीं थे। इसलिए कई मौकों पर करिश्मा, प्रिया और संजय कपूर एक साथ दिखे हैं, भले ही वो अपने बच्चों के बर्थडे का बहाना हो या कोई और इवेंट का बहाना हो। लेकिन कई बार ऐसे मौके आए जब ये दोनों परिवार एक साथ दिखे। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये दोनों परिवार एक साथ दिखे। अच्छी बात मित्रों ये है कि संजय कपूर के गुजरने के बाद संजय कपूर कैसे गुजरे, अब ये बात स्पष्ट हो गई है, पूरी दुनिया के सामने आ गया है कि कोई फॉल प्ले नहीं था संजय कपूर की मृत्यु में। संजय कपूर को वाकई मधुमक्खी ने डंक मारा था, और वो उसको निगल लिए थे, और कंठ में जाकर के, जो कंठ होता है गले के अंदर, वहां पे उन्होंने मधुमक्खी का डंक की वजह से स्वेल हुआ पूरा गला, और फिर उनको सांस लेने में तकलीफ हुई, और इस प्रकार से हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ये अब उसमें कोई फॉल प्ले नहीं है इस हत्या के पीछे। ये हो सकता है कि संजय कपूर परेशान हो, अलग विषय हो, लेकिन जब वो पोलो खेल रहे थे संजय कपूर लंदन में, इंग्लैंड में, तो उनको कोई परेशानी नहीं थी, वो पूरी तरह से स्वस्थ थे। आज मैं आपसे 2 इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाला हूं, जिसके तरफ आपकी भी इच्छा होगी कि आखिर में सोना कॉमस्टार के साथ अब क्या हो रहा है, और संजय कपूर की विरासत किसे मिलने वाली है। क्या सारी विरासत की मालकिन उनकी मां होगी,
क्या विरासत में करिश्मा कपूर की कोई भूमिका होगी या नहीं होगी, या प्रिया सचदेव के पास सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि प्रिया सचदेव ऑफिशियल अभी उनकी पत्नी है, तो कानूनी तौर पर, आधिकारिक तौर पर प्रिया का काफी कुछ बनता है। सच बात मित्रों ये है कि प्रिया सचदेव अब सोना कॉमस्टार की चेयरमैन लगभग बन गई है। उसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रिया सचदेव को लेकर के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, देखिए अपनी व्यक्तिगत संपत्ति जो उनकी थी वो अलग और कंपनी की संपत्ति अलग है। 1.2 बिलियन डॉलर के आसपास, 10,000 करोड़ और 13,000 करोड़, लोग ये कह रहे हैं 1.6 बिलियन डॉलर हो गया था आखिर में आकर के। 13,000 करोड़ के आसपास अकेले संजय कपूर की मिल्कियत थी। तो जो उनका पर्सनल प्रॉपर्टी है 13,000 करोड़ के आसपास, और जो उनकी कंपनी का जो वैल्यूएशन है, जो मार्केट कैप है, वो तो कहा जा रहा है कि लगभग 40,000 करोड़ के आसपास है। अब ये बात तो स्पष्ट होगा तब जब संपत्ति का बंटवारा होगा और कोई ऑफिशियल सोना कॉमस्टार की तरफ से प्रकाशित होता है या हम सबके पास अवेलेबल होता है, तब मैं शायद आपको बता पाऊंगा कि सोना कॉमस्टार की जो आधिकारिक संपत्ति है वो कितनी है। लेकिन जो पूर्व में अभी तक जो मार्केट में जो खबरें हैं उसके हिसाब से सोना कॉमस्टार की जो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो लगभग 40,000 करोड़ के आसपास है। हो भी क्यों नहीं, आप देखिए कि सोना कॉमस्टार बनाती क्या है। सोना कॉमस्टार बनाती है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए, खासतौर से 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के लिए मोटर पार्ट्स बनाती है, और बहुत सारे जो सब्सिडियरी पार्ट्स है उसका प्रोडक्शन सोना कॉमस्टार करती है, चाहे वो बड़ी कंपनी BMW हो, मारुति हो, या और जो दूसरी टोयोटा हो, होंडा हो, सबके लिए आप जिसका भी नाम लें सबके लिए वो पार्ट्स बनाती है सोना कॉमस्टार। और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स है उसका तो आप देख ही रहे हैं कि क्या मार्केट कैप है वर्ल्ड वाइड। हालांकि अभी ऑटोमोबाइल थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, या उसमें चेंजेस बहुत आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल से पूरा ऑटोमोबाइल पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, बैटरी ओरिएंटेशन हो रहा है इनका, मतलब पूरा डीजल पेट्रोल से एक ईंधन से लेकर के जो ईंधन का दूसरा मॉड्यूल है वो इलेक्ट्रिक मॉड्यूल पे शिफ्ट कर रहा है। और ईवी में भी बड़ी तेजी से सोना कॉमस्टार अपना हाथ आजमा रही थी, और उस तरफ काफी कुछ मैन्युफैक्चरिंग के काम सोना कॉमस्टार के चल रहे थे। व्यक्तिगत लाइफ भले ही कुछ हो संजय कपूर की, आप कह सकते हैं कि संजय कपूर ने 3 शादियां की, या व्यक्तिगत लाइफ में उनका काफी उथल पुथल रहा, पारिवारिक जीवन उस तरह से नहीं दिख रहा है जितना सामने से लगता है कि उनका होगा, वैसा नहीं है। काफी उथल पुथल भरी जिंदगी रही उनकी व्यक्तिगत, लेकिन जो प्रोफेशनल लाइफ थी संजय कपूर की वो अनप्रेसिडेंटेड थी, और ये जो उनका व्यक्तिगत लाइफ था उसका प्रभाव उनकी कंपनी पर बिल्कुल भी उस तरह से नहीं पड़ा। तो ये आप कह सकते हैं कि संजय कपूर का जो प्रोफेशनल या जो बिजनेस एक्यूमेन है वो बहुत सॉलिड था, और इस मामले में संजय कपूर बहुत ही स्मार्ट थे, और एक बिजनेस विजार्ड के रूप में भारत में तो कम से कम लोग उन्हें जानते हैं। ऐसे ही किसी को अमेरिका